अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो HVAC में डक्ट डिज़ाइन करते हैं या डक्ट की साइज़ें निकाली जाती है वो किस तरह से निकाली जाती है। इस वीडियो में मैं आपको जो डक्ट की डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड की मदद से करने जा रहा हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में इक्वल फ्रैक्शन मेथड आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, मगर इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें डक्टों की साइज़ हम मेक्यूआ सॉफ्टवेयर की मदद से भी निकालेंगे। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैन्युअली आप डक्ट की साइज़ निकालनी है तो वो आप ग्राफ्ते और शेड्यूल की मदद से भी निकाल सकते हैं, जो एशरा के हैंडबुक में जो फंडामेंटल का बुक है उसमें दिया गया है। तो अभी यहाँ पर समझते हैं कि इक्वल फ्रैक्शन मेथड है और कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे कि इन दोनों में अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें हेड लॉस या फ्रैक्शन लॉस वो कांस्टेंट होता है, और इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या आता है? फ़र्क ये आता है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड है इसका जो साउंड होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड वहाँ पर अप्लाई किया जाता है जैसे हमारी पैलेस हो, कोई बादशाही जगह हो, जहाँ आपकी लग्जरियस टाइप के कोई बंगला हो या अपार्टमेंट हो या डुप्लेक्स टाइप का अपार्टमेंट हो, वहाँ पर यूज़ करेंगे। जबकि कॉमनली जो इक्वल फ्रैक्शन यूज़ होता है जो ऑफिस या रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ होता है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपको पैसों की कोई परवाह नहीं हो, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड एज़ कम्पेयर टू इक्वल फ्रैक्शन मेथड के वो एक्सपेंसिव होता है। उसमें जो चीज़ें थोड़ी बड़ी साइज़ की लग जाती है, इक्विपमेंट बड़ी साइज़ का लग जाता है एज़ कम्पेयर टू इक्वल फ्रैक्शन मेथड। वहाँ पर आप कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड को यूज़ करेंगे और उस हिसाब से डक्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। दोस्तों आइए वीडियो को अभी शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं कि डक्ट की डिज़ाइनिंग जो कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड की मदद से किस तरह की जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम डक्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड है। तो ये जो आपको एरिया नज़र आ रही है ये डुप्लेक्स अपार्टमेंट की है। तो वहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड है वो हमेशा लग्जरियस अपार्टमेंट या डुप्लेक्स होते हैं या पैलेस होती है या इस तरह के अपार्टमेंट जहाँ पर आप स्मूथ एयर कंडीशनिंग चाहें और साउंड भी ना हो। तो वहाँ पर ये सेम ही एग्जांपल की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये एक सीलिंग सस्पेंडेड हम HU लगा रहे हैं, तो उसके साथ फिर ये डक्टें कनेक्ट हुई है, वो डक्टें GI की हैं और उसके साथ डिफ्यूज़र है, क्योंकि एयर सप्लाई फिर इन डिफ्यूज़र की मदद से होगी। और उसमें जो HU हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो 1200 CFM का HU सेलेक्ट किया हुआ है। तो हर डिफ्यूज़र से इक्वल एयर की हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जैसे कि 2 डिफ्यूज़र में 400 CFM गए, 1200 में से 400 CFM चले जाएंगे तो 800 बचे, फिर ये 200 इसमें चले गए, फिर आगे ये 400 CFM बच जाएंगे। इस तरह से एयर कंडीशनिंग की या एयर सप्लाई की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो अभी हम समझेंगे कि जो ये डक्टें हमने लगाई हैं और उसमें से एयर फ्लो होगी तो उसकी डक्ट की साइज़ क्या होगी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड की मदद से हम डक्ट डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों कांस्टेंट वेलोसिटी डक्ट डिज़ाइनिंग में आपको ये चीज़ याद करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इक्वल फ्रैक्शन मेथड में आपको ये वाली सप्लाई एयर और रिटर्न एयर की मैक्सिमम जो रिकमेंडेड वेलोसिटी दी हुई है लो वेलोसिटी सिस्टम के लिए, जो कैरियर के हैंडबुक में पार्ट 2 एयर डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 2 में बताई गई है डक्ट डिज़ाइन में, तो वो ये वाली हम इक्वल फ्रैक्शन मेथड वाली वेलोसिटी हम नहीं लेते हैं। तो उसमें हम नॉइज़ कंट्रोल करते हैं। तो नॉइज़ कंट्रोल करने के लिए ये जो सेकंड कॉलम दिया गया है कंट्रोलिंग फैक्टर नॉइज़ जनरेशन मेन डक्ट, तो ये वाली हम वेलोसिटी लेते हैं। और ये वेलोसिटी हम मुख्तलिफ, जैसे ये रेजिडेंस के लिए, अपार्टमेंट के लिए, प्राइवेट ऑफिस के लिए मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ दी हुई है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी हम अपनी एप्लीकेशन को देखकर वो यूज़ करेंगे। जो मैं एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ वो एक अपार्टमेंट है, तो उसमें हम ये वेलोसिटी ये बताई गई है 1000 फीट पर मिनट, जो ये वेलोसिटी का यूनिट दिया गया है फीट पर मिनट। तो ये 1000 हमें वेलोसिटी लेनी है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आप इस मैक्सिमम से क्रॉस नहीं करेंगे, आप इससे कम लेंगे मगर ज़्यादा नहीं लेंगे। जो भी लेंगे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी लेंगे। तो हमारा ये जैसे ये मैंने एक HU बताया उसमें एयर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो यहाँ पर जो 1200 CFM हमारी एयर की सप्लाई हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड की वजह से फिर ये डक्ट की साइज़ क्या होगी वो हम चेक करते हैं।
दोस्तों पहले मैं यहाँ पर आपको ये डक्ट टूल है जो मेकवे का, इसकी मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद फिर ये प्रैक्टिकली भी आपको चेक कराऊँगा। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है 75 फ़ारेनहाइट और 50 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे करना है। उसके बाद जैसे पहले हम फ़्लो लेते थे और हेड लॉस लेते थे, हम यहाँ पर फ़्लो लेंगे और वेलोसिटी लेंगे। ये दो चीज़ें हम कांस्टेंट, जो भी दो चीज़ें हम इसमें देंगे और वेलोसिटी हम कांस्टेंट रखेंगे। फ़्लो हमारा यहाँ पर कितना है 1200 है, तो यहाँ पर हम 1200 लिख लेंगे। और वेलोसिटी हमें कितनी लेनी है, वहाँ पर जो टेबल में आपको दिखाई थी 1000 फीट पर मिनट बताई थी, हम उससे कम करके लेते हैं, वो हम 800 यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करना है 800। तो ये मैंने यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो ये 1200 हमारी फ़्लो है CFM में, और वेलोसिटी हमने कांस्टेंट ली है वो 800 फीट पर मिनट लिए। तो हेड लॉस ये ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी आ रहा है, देखिए हेड लॉस यहाँ पर चेंज होता रहेगा। अभी ये इक्विवेलेंट डाया हमारा 16.5 आ रहा है, और जैसे कि मैंने बताया फॉर एग्जांपल फॉल्स सीलिंग और स्लैब के बीच में 18 इंच की हाइट है, तो हम 14 इंच की डक्ट लेते हैं। डक्ट की इंसुलेशन और दूसरी सर्विस भी होती है। तो यहाँ पर मैं 14 इंच लूँगा, तो 14/16, इसका मतलब है हाइट हमारी 14 फुट है, विड्थ हमारी 16 है, 16/14 की डक्ट हो जाएगी। जो यहाँ पर डक्ट की साइज़ आएगी 16/14 इंच की आएगी। तो ये तो हमने मेकवे सॉफ्टवेयर की मदद से डक्ट की साइज़ हमने फाइंड आउट कर दी। अगर आपके पास मेकवे का सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो प्रैक्टिकली आप एशरा के हैंडबुक की मदद से इसकी डक्ट की साइज़ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। दोस्तों ये जैसे एक ग्राफ दिया गया है एशरा के हैंडबुक में फंडामेंटल में, उसमें मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की, तो हमारा जो फ्लो ऑफ एयर है वो 1200 है, और उसमें दूसरी हमें ये वेलोसिटी 800 जो है यहाँ पर ये देखें वेलोसिटी है। तो ये लाइन जो जाती है वेलोसिटी की, ये ऊपर भी ये लिखी हुई है, जैसे ये लाइन जाएगी वेलोसिटी की है। और अगर इस तरह से लाइन जाएगी तो वो डक्ट का डायामीटर है, जो भी ये यूँ लाइनें जा रही हैं वो डक्ट का डायामीटर ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने 1200 वेलोसिटी सेलेक्ट की और 800 की जो क्रॉस पॉइंट ये आ रहा है। तो इसमें आप अगर हेड लॉस या फ्रैक्शन लॉस देखेंगे तो वो ये आएगा। और यहाँ पर हमें बेसिकली देखना होता है डक्ट का डाया, तो वो डक्ट का डाया राउंड डक्ट है वो कितना आ रहा है। ये देखें डक्ट का जो डाया है वो 16 और ये 18, इसके बीच में तकरीबन 15 का ये हमारा राउंड डक्ट आ जाता है। और यहाँ पर जैसे ये फ्रैक्शन लॉस भी आ गया, और ये वेलोसिटी है, ये 800 वेलोसिटी हमने फिक्स की हुई है। और नीचे आएंगे तो ये 1200 हमारा जो फ्लो हो रहा था CFM में वो हमें मालूम हो गया। तो हमें यहाँ पर डक्ट का डाया देखना है, तो ये 16 है और 18 है, 16 और 18 के बीच में तकरीबन ये 17 तकरीबन डाया आ रहा है। तो हम अभी एशरा के दूसरे टेबल को देखते हैं, उसकी मदद से मालूम करते हैं तो इसकी एक्चुअल डक्ट की साइज़ क्या आती है। तो ये हमने देखा कि जो हमारा डक्ट का डाया आ रहा था तो वो 16 आ रहा था। यहाँ पर हमने यहाँ पर 16 सेलेक्ट किया, इसको सीधा लेकर आएंगे, और हमने एक हाइट डक्ट की फिक्स की हुई थी 14 फुट, तो ये 14 से ये नीचे आ जाएंगे। तो हमारी डक्ट की साइज़ जो बनती है 15/14 इंच बनती है। या आप इसको एक साइड, क्योंकि ये 15 इंच है, इसको इवन में करना है, क्योंकि ये आर्ट में इवन में करें तो आप इसको 16/14 भी ले सकते हैं या 15/14 भी ले सकते हैं। इस तरह से हाइट डक्ट की निकाल सकते हैं। तो हमें डक्ट की जो हाइट मिल गई है 16/14 की निकल गई। तो आप 15/14 भी ले सकते हैं, या तो इवन में लेना है तो आप ये 16/14 भी ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 800 CFM की, हमारी जो डक्ट में से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर डक्ट की साइज़ क्या आएगी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड की मदद से हम इसको देखेंगे। तो इसका हम अभी डक्ट की साइज़ चेक करते हैं। दोस्तों ये मेकवे के सॉफ्टवेयर में जो ये पैरामीटर पहले के डले हुए हैं इसको हम क्लियर करते हैं। तो ऊपर से हमने क्लियर कर दिया। अभी यहाँ पर देखें फ़्लो कितना है हमारा 800 CFM है, तो मैं यहाँ पर 800 CFM का फ़्लो लिखूँगा। ये 800 लिख लिया, और वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हम कितने ले रहे हैं कांस्टेंट, वो 800 ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं 800 लिख लूँगा। तो हमें इक्विवेलेंट डाया हमारे मालूम हो गया 13.5। तो डक्ट की साइज़ क्या होगी वो देखेंगे। तो जो पहले हमने 14 इंच हाइट लिखी थी यहाँ पर लिखते हैं, तो ये 11/14 हो जाती है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो ये हाइट है, हाइट विड्थ जो है हाइट से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम कम करते हैं, तो 14 की जगह पे 12 कर देते हैं। तो अभी ये सही आ गया। तो ये 13/12 की हमारी डक्ट की साइज़ हो गई। तो आप इसको
इवन में करके 14/12 भी कर सकते हैं या 13/12 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें डक की जो साइज़ है रेक्टेंगुलर में वो हम मालूम हो गई। अभी हम इसके बाद हम ग्राफ की मदद से देखते हैं और शेड्यूल की मदद से, तो मैन्युअली हमें इसकी डक की साइज़ निकालनी है तो वो किस तरह निकालेंगे। तो 800 CFM की मैन्युअल डक की साइज़ चेक करते हैं। तो ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 800 CFM दिया है, ये बिल्कुल सीधी लाइन ले गया। और यहाँ पर देखें ये वेलासिटी जो मैंने दी हुई है तो ये 800 की है। तो इसको मैं एक दफ़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखें। तो ये जो लाइन है वेलासिटी ये 800 की वेलासिटी पर है, और ये नीचे जो मैंने दिया हुआ है फ्लो वो 800 का है, और यहाँ पर वेलासिटी भी 800 है क्योंकि कांस्टेंट हमने वेलासिटी रखी हुई है। अगर हेड लास देखना है तो ये हेड लास की मैंने सीधी लाइन दे दी, और हमें डाया देखना है तो वो डाया की भी मैंने यहाँ पर सीधी दे दी। 12 और 14 के बीच में तो हमारी जो राउंड डक्ट है तकरीबन 13 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो हम इसको 14 ले लें या 13.5 ले लें। तो इसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे तो शेड्यूल की मदद से तो हमारी डक्ट की साइज़ रेक्टेंगुलर में क्या होती है। तो रेक्टेंगुलर में अगर हम राउंड डक्ट हमारी 13 पॉइंट समथिंग आ रही थी, 13.5 हमने ले लिए, 13.5 ले लिया इसको। तो यहाँ पर आपने किया और 14 ले रहे हैं तो ये आउट हो जाता है। तो यहाँ इसको 14 को नहीं लेना, फिर नीचे उसके पहले वाली फिगर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 12 पे आते हैं तो ये 13/12 की हम डक्ट बन रही है। तो इसको इवन में करना है तो 14/12 आप कर लें, या 12/12 भी कर सकते हैं, मगर 14/12 करेंगे तो उसमें हेड लॉस कुछ कम होंगे। तो हमारी जो ये डक्ट की साइज़ मिल गई 14/12 हो गई। और उसके बाद है ये 14 CFM है, तो उसकी डक्ट की साइज़ हम चेक करते हैं मैक्यूएस सॉफ्टवेयर की मदद से, फिर उसके बाद हम ग्राफ की मदद से चेक करेंगे। मगर उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये डक्ट की मैक्सिमम वेलासिटी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है 1000 फीट पर मिनट होनी चाहिए, और हम ये कांस्टेंट वेलासिटी 800 फीट पर मिनट ले रहे हैं। और एस्पेक्ट रेशो जो है हमारा 1 से लेकर 4 तक होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ये 400 CFM है, इसकी हम डक्ट की साइज़ चेक करते हैं मैक्यूएस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये जो डेटा लिखा हुआ है पहले वाला इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़्लो। हमारा फ़्लो यहाँ पर कितना है 400 है, तो यहाँ पर मैं 400 लिख लेता हूँ। और हमारी वेलासिटी कांस्टेंट है वो कितनी है 800 है, तो यहाँ पर मैंने 800 लिख लिया। तो इक्विवेलेंट राउंड डक्ट हमारी 9.6 इंच आ गई। तो रेक्टेंगुलर डक्ट है उसकी हाइट डालेंगे, तो पहले हम 14 डाल रहे थे तो 14/6, तो ये मैंने बताया तो उसकी जो हाइट डाली है तो विड्थ उससे कम नहीं होनी चाहिए, तो इसको कम करेंगे। 14 को 12 कर देते हैं, फिर भी ये कम आ रही है। 12 से फिर हम 10 कर देते हैं, फिर भी ये कम आ रही है। फिर इसको और कम कर देते हैं, हम 8 कर देते हैं, 10/8 हो जाती है, फिर अभी सही है। तो हमारी डक्ट की साइज़ यहाँ पर बनेगी 10/8 इंच हो जाएगी। और एस्पेक्ट रेशो भी देखना है तो 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 10/8 करें तो वो तकरीबन एस्पेक्ट रेशो 2 आ जाएगा, तो वो हमें एक्सेप्टेबल है। अभी हम मैन्युअली ग्राफ की मदद से चेक करते हैं तो 400 CFM की जो डक्ट की साइज़ है वो क्या बनती है। दोस्तों यहाँ पर देखें मैंने ये 400 CFM लिखा हुआ है, और इसको मैं सीधा ले गया, और हमारा जो कांस्टेंट वेलासिटी है वो 800 है। तो ये 800 लिखा हुआ है, मैंने ये लाइन बिल्कुल ये सीधी इसमें डाल दी, तो ये 800 कर दिया। फिर हम इसमें अगर हेड लॉस देखेंगे तो इसी लाइन में सीधी लेकर आ जाएंगे। हेड लॉस यहाँ पर 0.1 समथिंग आ रहा है, और हमें राउंड डक्ट हमारा कितना आ रहा है 9 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 9 और 10 के ये बीच में, तो 9.5 से भी ज़्यादा 9.8 है। तकरीबन हम राउंड डक्ट को 9.5 ले लें या 10 ले लें। तो हम अभी शेड्यूल में जाते हैं, तो हमारे 9 पॉइंट यहाँ पर 5 लिया हुआ है, और हमने यहाँ पर देखें 12 में लेंगे तो वो आउट आ जाएगी, 10 में लेंगे आउट आ जाएगा, 9 में लेंगे हाइट आउट आएगी। हम हाइट जो है 8 लेते हैं, तो 8 लेते हैं तो ये 9/8 आ जाती है। हम इसको 10/8 करके लेंगे, तो हमारी डक्ट की जो साइज़ है वो आ गई 10/8 इंच की डक्ट की साइज़ आ गई। तो इसके बाद हम ब्रांचेस में आते हैं, जो ये तो अभी मैक्यूएस सॉफ्टवेयर की मदद से इसकी जो ब्रांच है डक्ट की उसकी साइज़ हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी डेटा को क्लियर करूँगा, और फ़्लो में लिखूँगा 200, क्योंकि हर डिफ्यूज़र के पास फ़्लो 200 हो रहा है। और हमारी वेलासिटी हमने कांस्टेंट वेलासिटी है तो वो 800 कांस्टेंट वेलासिटी दे दी। अभी डक्ट की साइज़ क्या होगी, ये राउंड डक्ट हमें 6.8 मालूम हो गया। तो हम यहाँ पर डालेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 14 डालें तो वो देखें साइज़ छोटी हो रही है। फिर इसको 12 कर दें, फिर भी साइज़ छोटी हो रही है। इसको 10 करते हैं, फिर भी साइज़ इसकी छोटी है। फिर इसको 8 कर देते हैं,
फिर भी इसकी साइज़ छोटी है, फिर इसको 6 कर देते हैं, फिर भी 6x6 है, तो ये वाली साइज़ इसकी सही है। जहाँ इसको अब अगर 6x6 करेंगे तो आप हेड लास्ट देखें तो वो 0.2 आ रहा है, जबकि हम हेड लास्ट जो है हम रखते हैं वो 0.08 रख रहे थे, तो यहाँ पर हेड लास्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो आप 6x6 भी रखें वो भी सही है। जो हाइट को हम इसको बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 8x6 करेंगे तो ये हेड लास्ट देखें और कम हो गया, तो ज़्यादा सूटेबल ये तो हम इसको 8x6 रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने ब्रांच की साइज़ जो मेकवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से 8x6 हमने मालूम कर ली। जो मैनुअल तरीके से ये डट की साइज़ जो ब्रांचेस की है वो चेक करते हैं। दोस्तों ये जो ग्राफ है मैंने यहाँ पर देखें ये 200 CFM मैंने रखा है, इसको बिल्कुल ऊपर ले गया, और ये हमारे जो वेलोसिटी कांस्टेंट है 800 है, तो ये 800 वाली लाइन में यूँ ले गया। तो उसके बाद हेड लॉस हमारा ये मालूम हो गया, और हमारा डाया जो है हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 6 और 6 एंड 7 इसके बीच में तकरीबन 6.5 या 7 हमारा डाया बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 7 राउंड डक्ट जो ये ऊपर लिखा हुआ है राउंड डक्ट है वो 7 लिया हुआ है, और यहाँ पर जो हमारी हाइट है 7 लेते तो वो ज़्यादा आ जाती है, 6 लेते हैं तो फिर ये 6 7 8 हमारी 7/6 भी बना सकते हैं हम, 8/6 इसको डक्ट की हाइट बनाएंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था, तो ये जो कोने वाली जो डायमेंशन है ये राउंड डक्ट की आ जाती हैं, और ये जो हमारी जो लिखी हुई है ये डक्ट की हाइट है, जो लेंथ वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर डक्ट है तो वो हाइट है, और ये जो ये अंदर वाले हमारे पैरामीटर आ जाते हैं तो ये हमारी विड्थ बन जाती है। तो इसकी मदद से हम डक्टों की साइज़ निकालते हैं। वैसे हमने अभी ब्रांच जो निकाली, हमारी ब्रांच की क्या साइज़ बनती है 8/6 इंच। तो हम ही अब देखते हैं तो ये जो हमारी डक्ट की ब्रांचेस कितनी आ गई 8/6 इंच। हमने सारी डक्टों की जो साइजेस हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड की मदद से हमने निकाल ली। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।